नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने हिंदी की क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स के चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं काव्य खंड के, जो कि आपको पहले भी क्लासेस में हमने आपको चैप्टर नंबर 2 अर्थात कि आपके सूरदास के जो पद थे उसको मैंने हिंदी अर्थों में आपके साथ डिस्कशन किया था। आज हम सूरदास के पद के जितने भी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर, सभी को वन शॉर्ट वीडियो सॉल्यूशन में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। ध्यान दीजिएगा, वन बाय वन सीक्वेंस में मैं समझाते चलूंगा। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ये पार्ट नंबर 2 सूरदास की पद है और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बता रखी है। ये जो है आपके सूरदास के संक्षिप्त जीवन परिचय है, और यहाँ पे देखा जाए तो मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल्स में सूरदास जी के बारे में बताने की कोशिश करी थी, और इतना ही नहीं बल्कि आपका पाठ परिचय भी दिया था जो कि पिछले क्लासेस में थी। ओके, अब बात कर लेते हैं कि ये आपके क्या है। तो ये ही आपका सूरदास के लिखे गए पद थे, जिसका मैंने हिंदी अर्थों में आपसे पूरा लाइव डिस्कशन किया था, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ मैंने सारी चीज़ें मेहनत से कवर करा रखी है। अब आ गया दोस्तों आपके बिहार बोर्ड क्लास 12 पार्ट नंबर 2 सूरदास के पद के प्रथम क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। दोस्तों, आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा ताकि हम आपको समझाने में पूरा सफल हो पाए। ओके दोस्तों, चलिए, बहुत बढ़िया बात है, और यहाँ पे गौर करना मेरे भाई, ठीक है जी। चलो जी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि प्रथम पद में, क्योंकि सूरदास जी ने 2 पद लिखे हैं, है ना दोस्तों, तो क्या कहेंगे प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। कि आखिरकार ये जो सूरदास जी हैं, हम लोगों को प्रथम पद में क्या बतलाने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। ठीक है जी। ओके, यहाँ ध्यान देंगे, कहेंगे क्या, सूरदास रचित प्रथम पद, क्योंकि सूरदास के द्वारा रचा गया था पद था, तो कहेंगे सूरदास के द्वारा रचा गया जो प्रथम पद है ना, उसमें वत्सल्य रस की व्यंजना हुई है। अब यहाँ सवाल आता है कि ये वत्सल्य रस क्या है ना जी। तो हम लोग कहेंगे कि वत्सल्य पदों की विशेषता यह है कि पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर, है ना, अनंतमय और विभोर हो उठता है। जैसे कि आपके जीवन में खूब सारी परेशानियां चल रही हो, खूब सारे समस्याएं हो, आप उसे भूल कर, है ना, और अनंतमय होकर विभोर हो उठते हैं, मतलब खुशी से झूम उठते हैं। अपने आप में आप ये कह लीजिए कि एक अनंतम जो शक्तिशाली वैभव होता है अपने आप में जागृत कर लेते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वत्सल्य पद। तो कहते हैं वत्सल्य पदों की विशेषता यह है कि पाठक अपने जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर अनंतमय और विभोर उठता है। और कहते हैं कि प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बाल कृष्ण को, बाल कृष्ण कहने का मतलब हो गया कि बाल रूपी कृष्ण भगवान को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आपने तो प्रथम पद का विश्लेषण देखा ही था, क्या हो रहा था वहां पे। हाँ जी, अपने बाल रूपी कृष्ण भगवान को ना हम लोग बिल्कुल मधुर कोमल स्वर में उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे थे, यह सूचना देने की कोशिश कर रहे थे कि हे नंद गोपाल, अब सुबह हो गई, अब तो अपने अखियन का नैन नींद तोड़ दो, है ना प्रभु। चलो जी, तो इस तरह से आपने क्या देखा कि प्रथम पद में सूरदास जो रचित पद है उसमें वत्सल्य रस की व्यंजना हुई है। और उसमें वत्सल्य रस क्या होता है, तो कहते हैं वत्सल्य रस की यह विशेषता है कि पाठक अपने जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूल जाता है और अनंतमय और विभोर उठता है। और कहते हैं कि प्रथम पद में दुलार भरे कोमल स्वर में सोए हुए बाल रूपी कृष्ण भगवान को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। गौर कीजिएगा, यहाँ पर कहते हैं कि गायें किस ओर दौड़ रही हैं।
क्योंकि आपने देखा होगा सूरदास जी के रचित हुआ जो पद है उसमें गायों के बारे में भी बात की गई है। तो क्वेश्चन ये होता है कि गायें किस ओर दौड़ रही हैं, तो कहेंगे कि भोर हो गई है ना। क्या कहोगे आप लोग? कहोगे कि भोर हो गई है, दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बाल कृष्ण। बाल कृष्ण मतलब बाल रूपी कृष्ण भगवान को भोर होने का संकेत देते हुए जगाया जा रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है दोस्तों। अब क्या कहोगे कि प्रथम पद में भोर होने के संकेत दिए गए हैं। सही बात है जी, प्रथम पद में तो भोर होने का ही संकेत दिया गया, तभी तो कृष्ण रूप बाल रूपी कृष्ण भगवान को जगाया जा रहा था, है ना। और कमल के फूल भी खिल उठे हैं, है ना जी। भोर होने की क्या हो रही है? सूचना दी जा रही है, संकेत दी जा रही है। और जो कमल के फूल हैं वो भी खिल उठे हैं। पक्षीगण जो है शोर मचा रहे, पक्षीगण जो है शोर मचा रहे। और इतना ही नहीं बल्कि जो गायें हैं ना, हाँ, अपने गौशालों से अपने अपने बछड़ों की ओर दूध पिलाने हेतु दौड़ पड़ी है। मतलब गौशाले से निकलकर अपने अपने बछड़ों की ओर उसे दूध पिलाने की ओर दौड़ पड़ी है। कौन? तो गायें। तो कहेंगे गायें किस ओर दौड़ पड़ी है? तो कहेंगे गायें अपने गौशालों से अपने अपने बछड़ों की ओर दूध पिलाने हेतु दौड़ पड़ी है। ठीक है दोस्तों, चलो जी, बहुत अच्छी बात है। आगे देखिएगा, गौर करना मेरे दोस्त। अब थोड़ा सा हम डेप्थ एनालिसिस करेंगे, बिकॉज गाइस कि अगर आप इन सभी चीज़ों का भावार्थ नहीं लिख पाएंगे तो क्या ही लिख पाएंगे, क्योंकि भावार्थ तो 5 नंबर का आता है। और थोड़ा सा शब्द है ना भाई, हाँ, थोड़ा सा अच्छे खासे शब्द रहेंगे तभी तो आप 5 नंबर के लायक लिख पाएंगे ना। तो थोड़ा गौर करना, अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा होगा लेकिन समझाने की पूरी कोशिश होगी। आप लोग भी मेहनत करते रहो और सारी चीज़ों को सीखते रहो। जैसे देखना, कहेंगे पठित पदों के आधार पर, है ना, पठित पदों के आधार पर सुर के द्वारा। अब सूरदास जो थे, है ना, उसके वत्सल्य वर्णन की विशेषताएं लिखी है। ये जो वत्सल्य पद लिखे हैं ना, कौन लिखे हैं? सूरदास जी। तो कहते हैं पठित पद के आधार पर सूरदास के द्वारा लिखे गए वत्सल्य पदों को वर्णन की विशेषताएं लिखे। ठीक है जी, वत्सल्य वर्णन की विशेषताएं लिखे। चलिए अब जानते हैं कि आखिरकार ये जो सूरदास के वत्सल्य पद हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हम लोग कहेंगे क्या कि सुर के मतलब सूरदास के, ठीक है, तो कहेंगे सुर के काव्य के 3 प्रधान विषय हैं। आखिर वत्सल्य की विशेषताएं क्या क्या हैं उसके वर्णन कर रहा हूं। तो कहेंगे क्या आप कि जो सूरदास है ना, उनके काव्य के 3 प्रधान विषय हैं, मतलब मेन मुख्य बिंदु है इनके, है ना, क्या चीज का? काव्य का। ठीक है, तो कहेंगे पहला क्या है? तो कहेंगे विनय भक्ति। पहला क्या है जी? विनय भक्ति है। और दूसरा है वत्सल्य और तीसरा है प्रेम श्रृंगार, है ना। हाँ, तो कहेंगे विनय भक्ति, वत्सल और प्रेम श्रृंगार ही वत्सल वर्णन की विशेषताएं हैं। और गौर करेंगे आगे, कहेंगे क्या कि इन्हीं तीनों भाववृत्तों में, है ना, इन्हीं तीनों भाववृत्तों में उनका काव्य सीमित हो जाता है। क्या कहते हैं कि ये जो तीनों भाववृत्ति है ना, उन्हीं में उनका काव्य क्या हो जाता है? सीमित हो जाता है, सिमट कर आ जाता है। और उसमें जीवन का व्यापक, है ना, उसमें जीवन का व्यापक और बहुरूपी विस्तार नहीं है। कहते हैं जो काव्य लिखे हैं ना, उसमें जीवन का व्यापक और बहुरूपी विस्तार नहीं है, किंतु भावों की ऐसी गहराइयां और तालीनता है कि व्यापकता और विस्तार पीछे छूट जाते हैं। मतलब इस तरह से वह भाव लिखे, इस तरह से उसमें भावों की तालीनता गहराइयां दी गई हैं कि व्यापकता और विस्तार तो उससे भी कई गुना पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि इस तरह से भावों की गहराइयां, इस तरह से तालीनता लिखे हैं कि क्या ही कहें। विस्तार और व्यापकता तो उसके आगे तुच्छ हो जाता है, छोटा पड़ जाता है, पीछे छूट जाता है। कहते हैं वत्सल्य के सुर, है ना, वत्सल्य के सुर ही विश्व में आदित्य कवि हैं। वत्सल्य क्या है? तो कहेंगे वत्सल्य के जो सुर हैं, सूरदास के जो वत्सल्य कवि कहलाते हैं ना, तो हम लोग कहेंगे वत्सल्य के जो सूरदास हैं वो पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में आदित्य कवि कहलाते हैं। आदित्य कहने का मतलब हो गया जिसका दूसरा ना हो, जिसका दूसरा ना हो, एकमात्र हो, है ना। तो कहते हैं कि वत्सल्य के कवि सूरदास जो है ना, इस पूरे विश्व में एकमात्र कवि हैं।
ठीक है। और कहते हैं क्या कि बालक की प्रकृति को इतना स्वाभाविक वर्णन और अन्यत्र दुर्लभ तरीके से दिखाया गया। कहते हैं अन्यत्र और दुर्लभ और स्वाभाविक तरीके से बालक की प्रकृति को दिखाया गया है। बाल स्वभाव के बहुरंगी आयाम का सफल एवं स्वाभाविक चित्रण उनके काव्यों की क्या है, विशेषता है। कहते हैं उनकी काव्यों की विशेषता क्या है, पता है आपको? तो कहेंगे कि बालक की जो प्रकृति है, उनके जो नेचर है कोई भी बालक का, इतना स्वाभाविक वर्णन और अन्यत्र दुर्लभ वर्णन किए गए हैं कि मत ही कह लीजिए, बल्कि ये कहा जाए कि बाल स्वभाव के बहुरंगी आयाम सफल हो गए और स्वाभाविक चित्रण उनके काव्यों में विशेषता के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, आगे कहेंगे कि बालक की बाल सुलभ प्रकृति, बालक की क्या है, तो कहेंगे बालक की बाल सुलभ प्रकृति और उसका रोना, मचलना, रूठना और जिद करना इत्यादि, है ना, ये क्या है, एक बालक की क्या है भाई, सुलभ प्रकृति है ना। हर कोई बालक ऐसे ही करते हैं। तो कहते हैं बालक की सुलभ जो प्रकृति है, जैसे कि उनका रोना, मचलना, है ना, और रूठना, मनाना, जिद करना, ये सब क्या है, बालक की सुलभ प्रकृति है। और कहते हैं उन प्रवृत्तियों को उन्होंने अपने काव्य में बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से क्या किया है, सजाया है। कहते हैं मनोवैज्ञानिक ढंग से, इसका मतलब ये हो गया कि वह इस तरह से, है ना, पाठकों के मनों को पढ़ लिए हैं कि जो शब्दों के लिखे हैं ना, पाठक पढ़ते ही कहते हैं इससे दुर्लभ और उससे, है ना भाई, शालीनता भरी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती, है ना जी। हाँ, यह अन्यत्र है, अन्यत्र दुर्लभ है, स्वाभाविक इसमें प्रकृति दिखाए गए किसी बालक का, सुलभ प्रकृति दिखाए गए किसी बालक का, क्योंकि कोई बालक रोता भी है, मचलता भी है, रूठता भी है, जिद भी करता है। और इन्हीं प्रवृत्तियों को कवि ने कौन, सूरदास ने, है ना, अपने काव्य में बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से सजा रखा है। और कहा जाता है क्या कि पाठ्य पुस्तक से ही संकलित पदों में, है ना, क्या पाठ्य पुस्तक से संकलित पदों में सूरदास जी ने वात्सल्य रस की क्या करी है, अनेक विशेषताओं का वर्णन किया है। ठीक है जी, पाठ्य पुस्तक जो है ना आपका, उसी से, है ना, उसी से सूरदास जी ने वात्सल्य रस की अनेक विशेषताओं का वर्णन किया है। ठीक है, और कहा जाता है कि बालकृष्ण ना सोए हुए हैं, बालकृष्ण क्या किए हुए हैं, सोए हुए। बालकृष्ण करने का मतलब हो गया बालक रूपी कृष्ण भगवान। तो बालक रूपी कृष्ण भगवान सोए हुए हैं, भोर हो गई है, क्या हो गई है, भोर हो गई है, और उन्हें दुलार से जगाया जा रहा है ना, उन्हें दुलार से जगाया जा रहा है। और जगाने के भी स्वर जो है ना, हाँ, जो आवाजें है ना, बिल्कुल मधुर है, क्या है, मधुर है। और जो चहचहाते पक्षियों के, है ना, और कमलों के कमल के फूलों के खिलना, है ना, बोलती हुई और दौड़ती हुई गायें का उदाहरण देकर बालकृष्ण को, बालकृष्ण मतलब बालक रूपी भगवान जी को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। किस किस चीज का उदाहरण देकर, तो कहते हैं कि हे प्रभु, पक्षियां चहचहा रही हैं, कमल के फूल भी खिल उठे हैं, और मुर्गियां बोल रही हैं, गायें बछड़े आपस में दौड़ लगा रहे हैं, अब तो उठ जाइए, अब तो उठ जाइए। और इस तरह से बाल रूपी कृष्ण भगवान को उठाने की, जगाने की कोशिश की जा रही है। और कहते दूसरों पदों में अगर देखा जाए तो वात्सल्य रस की सहज अभिव्यक्ति जो है, वात्सल्य रस के सहज अभिव्यक्ति के क्रम में अनेक विशेषताओं का निरूपित किया गया है। कहते हैं कि दूसरे पदों में अगर देखिएगा ना, तो उनके वात्सल्य रस की सहज अभिव्यक्ति के क्रम में अनेक विशेषताएं निरूपित हैं, है ना, अनेक विशेषताएं। दूसरे पद में देखिएगा तब वात्सल्य के अनेक विशेषताएं आपको मिलेंगी। कहते हैं जैसे में, तो कहेंगे नंद बाबा की गोद में बालक कृष्ण भोजन कर रहे हैं। नंद बाबा के गोद में क्या कर रहे हैं, बालक कृष्ण भोजन कर रहे हैं। और कहते हैं कुछ खाते हैं और कुछ धरती पे गिरा रहे हैं। नंद बाबा के गोद में बाल रूपी कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, और कुछ कुछ खाते हैं और कुछ कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि कह रहे हैं क्या कि बाल रूपी जो कृष्ण भगवान है को मना किया
मना कर, है ना, खिलाया जा रहा है, मना कर, फुसला कर, बहला कर खिलाया जा रहा है। हे प्रभु, आपके लिए इतने सारे पकवान बने हैं, इतने सारे व्यंजन बने हैं, क्या ही कहा जाए। आप बस एक बारी उठ जाइए, है ना। आप अपने आप में, है ना जी, इस तरह से मतलब उनको खूब मनाने की कोशिश की जा रही। किनको? तो बाल रूपी कृष्ण भगवान को। तो कहते बाल रूपी कृष्ण भगवान को मना मना कर खिलाया जा रहा है, ठीक है जी, मना मना कर, है ना, बाबू रे, लुल्लू रे, ऐसे करके कहते हैं विविध प्रकार के व्यंजन दिए जा रहे हैं, विविध प्रकार के, अलग अलग टाइप के, है ना, वैरायटीज में खाने मौजूद हैं वहां पे, ठीक है। और इतना ही नहीं, कहते हैं क्या कि यहाँ पर वत्सल रस अपने चरम उत्कर्ष पे है। चरम उत्कर्ष कहने का मतलब हो गया कि इसमें वत्सल रस की व्यंजना खूब, वत्सल रस की विशेषताओं का जो व्यंजना है ना, खूब सारा किया गया है ना, भरपूर किया गया है ना, चरम उत्कर्ष हो चुका है वत्सल रस की यहाँ पर विशेषताएं। कहते हैं सूरदास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं सूरदास जी? तो कहेंगे जो रस नंद यशोदा विलसत सो नहे वे भवनिया, है ना जी। हाँ जी, वही वाली बात कि वह नंद बाबा के गोद में बैठकर और ये कुछ भोजन कर रहे हैं, कुछ भोजन के टुकड़े गिरा रहे हैं, और यह जो नंद बाबा हैं और यशोदा मैया हैं, उन सभी को देख देख कर, है ना, और बहुत ही आनंद ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बिल्कुल मनो को लुभा लेने वाला दृश्य है, मनो को लुभा लेने वाला दृश्य है, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। अब ध्यान दे लीजिए आप अपने पाठ के चौथे प्रश्न के ऊपर। ये देखिए क्या है, सारांश है, और आपको पता होना चाहिए कि सारांश थोड़ा सा तो आपके बड़े रूपी होंगे, है ना जी। हाँ, थोड़ा सा तो आपको इसमें समझना पड़ेगा। तो आप कहते हैं क्या कि सूरदास रचित पद शीर्षक कविता का सारांश लिखे। अब क्या कहेंगे हम लोग कि इस पद में दुर्लभ भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बाल कृष्ण, मतलब बालक रूपी कृष्ण भगवान को भोर होने की सूचना देते हुए यह कहा जा रहा है कि हे ब्रजनंद के पुत्र, हे ब्रजनंद के पुत्र, जागिए जागिए प्रभु, है ना। कमल के फूल भी खिल उठे, मुदनियों का समूह संकुचित हो गया है, भंवरे लताओं को भूल गए हैं, और मुर्गे अन्य पक्षियों में कोलाहल सुने जा रहे हैं, है ना। हाँ, सुनो जो पेड़ों पर बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु उठ जाइए, हे ब्रजनंद के पुत्र, है ना, जागिए, कमल के फूल खिल उठे हैं, कुमुदनियों का समूह भी संकुचित हो गया है, और भंवर जो है लताओं को भी भूल गए हैं, मुर्गे और अन्य पक्षी जो हैं कोलाहल को सुना रहे हैं। कहाँ पर बैठे? तो पेड़ों पर बैठकर बोल रहे हैं, कोलाहल सुना रहे हैं। कहते हैं इतना ही नहीं बल्कि गायें जो हैं, है ना, बाड़ों में रभाने लगी है ना। गायें जो है कहाँ रभाने लगी? बाड़ों में। बाड़ा कहाँ कहते हैं? जहाँ पे गाय बछड़े बांधे रहते हैं ना, उसी को गौशाला भी कह सकते हैं आप। कहते हैं कि गायें गौशाला में रभाने लगी है और बछड़ों के लिए दौड़ रही है ना, बछड़ों के लिए दौड़ रही है ना। किस लिए दौड़ रही है? तो गायें बछड़ों को दूध पिलाती है ना, इसीलिए। तो कहते जब इतना कुछ हो रहा प्रभु, अब तो जाग जाइए आप। और कहते चंद्रमा भी फीका पड़ गया। अब जब सुबह होता है तो चंद्रमा का प्रकाश क्या हो जाता है? फीका पड़ जाता है। और कहते सूर्य का प्रकाश फैल गया। अब सूर्य का प्रकाश फैलेगा तभी तो चंद्रमा का प्रकाश फीका पड़ेगा ना। तो बात यही है, कहना चाह रहे हैं क्या यशोदा मैया कि हे प्रभु आप उठ जाइए, सुबह हो गई है। ब्रजराज नंद के पुत्र, है ना, ब्रजराज नंद के पुत्र, जागिए जागिए प्रभु, कमल के फूल भी खिल उठे हैं, कुमुदनियों का समूह भी संकुचित हो गया है, भंवर लताओं को भूल गए हैं, और मुर्गे तथा अन्य पक्षियों में कोलाहल को, है ना, सुनो जो पेड़ों पर बोल रहे हैं। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि गायें बाड़ों में, मतलब गौशालों में रांभने लगी है, और कहते हैं कि वह बछड़ों के लिए दौड़ भी रही है। और इतना ही नहीं कहते बल्कि ये भी कहते हैं कि चंद्रमा भी फीका पड़ गया है, सूर्य का प्रकाश भी फैल गया है, अब तो उठ जाइए मेरे प्रभु, अब उठ जाइए। और आगे भी करते हैं क्या कि स्त्री हो या पुरुष हो, सब सुबह होने पर क्या गा रहे हैं? है ना, तो गाथा गा रहे हैं। कहते स्त्री पुरुष गा रहे हैं, और कमल के सदृश हाथों वाले श्याम उठो। अब यहाँ पे कृष्ण भगवान को क्या कहा गया पता है? कमल
सदृश हाथों वाले श्याम उठो, क्योंकि कृष्ण भगवान के हाथों में कमल के फूल होते हैं ना, हाँ विष्णु रूपी है, तो कहेंगे क्या कि कमल के सदृश हाथों वाले, कमल सदृश हाथों वाले श्याम उठो, श्याम मतलब कृष्ण जी उठो, है ना, श्याम उन्हीं का नाम है, ठीक है। तो कहते हैं अब प्रातः काल हो गया है, अब क्या हो गया, प्रातः काल हो गया। प्रातः काल किसे बोलते पता है, जो 4 बजे के भोर होता है ना, उसी को हम लोग प्रातः काल कहते हैं। कहते हैं श्याम नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, और जब वो उठ जाते हैं तो श्याम जी जो है, कृष्ण भगवान जो है, नंद जी के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, और वे कुछ खाते हैं और कुछ भूमि पे गिराते हैं, ठीक है जी, हाँ वे कुछ खाते हैं कुछ भूमि पे गिराते हैं। और इसी छवि को, है ना, इसी छवि को नंद रानी देख रही, नंद रानी मतलब, हाँ जी बिल्कुल, यशोदा मैया देख रही हैं, और बड़ा बेसन के बहुत सारे प्रकार, विविध प्रकार के अनगिनत व्यंजन, कहते हैं बड़ी है, बड़ा है, बेसन के अनेकों प्रकार के, बहुतों प्रकार के, विविध प्रकार के अनगिनत व्यंजन है खाने के लिए कृष्ण भगवान को। और कहते वे अपने हाथों से लेकर, है ना, डालते हुए खा रहे हैं। कृष्ण भगवान जो है ना, कभी बड़ी खाते हैं, कभी बड़ा खाते हैं, और उससे बने अनेकों व्यंजनों को अपने हाथों से डाल डाल के मुख में खा रहे हैं। और कहते हैं क्या कि दही के दोनों की ओर उनकी विशेष रुचि है। कहते हैं दही के दोनों मतलब यहाँ पे समझ रहे हैं, दही का जो पतीला होता है ना, उसको दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो कहते हैं क्या कि दही के जो दोने हैं, है ना, दही का जो पतीला है ना, हाँ उसकी ओर कृष्ण भगवान की विशेष रुचि है, मतलब उसमें विशेष दिलचस्पी है, वो ज्यादा खाना चाहते हैं दही के, है ना, पतीलों को, मतलब दही, जो दही के पतीले उसमें बहुत सारे दही है ना, उस पे उनकी खास दिलचस्पी जताई जा रही है कि हम ज्यादा खाएंगे तो दही खाएंगे। और ऐसे नहीं खाते दही, कहते हैं मिश्री, दही और मक्खन को मिलाकर, है ना, हाँ छवि को घानी कृष्ण मुख में डालते हैं। कहते हैं कि इतना ही नहीं बल्कि वह मक्खन, मिश्री और दही को आपस में मिलाते हैं, और इस तरह से कृष्ण की छवि दिखाई गई है कि घाने कृष्ण को मुख में डालते हुए, मतलब वो मुख में डालते हैं दही, मिश्री और मक्खन को आपस में मिला मिला के खाते हुए दिखाए जा रहे हैं। ये कहते हैं क्या, वे आप भी खाते हैं, है ना, वे आप भी खाते हैं और नंद के मुख में भी डालते हैं, मतलब कृष्ण जी जो हैं वो अपने आप भी खाते हैं और नंद जी के मुख में भी डालते हैं। और कहते हैं कि इसी छवि का वर्णन करते नहीं बनता, कहते हैं कि इस छवि का, इस दृश्य का वर्णन करते हुए नहीं बनता, जो दृश्य कृष्ण भगवान अपनी लीला के तहत हम लोगों को दिखा रहे हैं। कहते हैं इस प्रकार आनंद नंद को और यशोदा पा रहे हैं। कहते हैं नंद जी जो हैं और यशोदा जी जो हैं, है ना, इस प्रकार से अपने आप में आनंदित हो रहे हैं, आनंद को हासिल कर रहे हैं, पा रहे हैं। और कहते हैं ये तीनों लोकों में नहीं होगा, ऐसा आनंद हासिल कर रहे हैं नंद जी और यशोदा मैया कि ऐसा आनंद ना तीनों लोकों में नहीं पाया जा सकता, वैसा आनंद। और कहते हैं कि कृष्ण भोजन करके जब, है ना, कुल्ला करते हैं, कृष्ण भोजन करके क्या करते हैं, कुल्ला करते हैं, तो सूरदास जी उनसे अपना जूठन मांग रहे, कह रहे हे प्रभु आपने मुझे इतना कुछ दिया है, अब क्या ही मांगू आपसे, बस एक ही लालसा है मेरे लाल, है ना, मेरे प्रभु आप बस इतना कृपा करिए कि आप अपने कुल्ले के द्वारा किए गए जो आपका जूठन है ना, बस हमें अपने जूठन दे दीजिए, हम लाख लाख धन्य हो जाएंगे। कौन कहना चाहते हैं, तो ये हमारे, है ना, सूरदास जी कहना चाहते हैं कि जब कृष्ण भगवान जी, है ना, कुल्ला करके उठते हैं तो उतने में सूरदास जी उनका जूठन मांगना शुरू कर देते हैं, जूठन की, है ना भाई, हाँ गुहार लगाना शुरू कर देते हैं। आगे देखा जाए दोस्तों, अब यहाँ पे आपका आ गया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को थोड़ा सा गौर से देखिएगा, इन सभी चीजों को बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। चलिए तो अब यहाँ पर हम लोग जल्दी से जल्दी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, सूरदास की कौन सी रचना है, तो सूरदास की जो रचना है आप लोग अच्छे से जानते हैं, उनका क्या है, पद है, क्या है जी, पद है, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, आपका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब बताइएगा सूरदास किस भक्ति के कवि है, तो ये सभी आ रहे हैं कवि के जीवन परिचय से।
तो आप लोग अच्छा से जानते हैं कि कृष्ण की भक्ति की गई है ना, तो ये कृष्ण भक्ति से ही संबंध है ना, संबंध रखते हैं। तो चलिए सूरदास जी जो है किस भक्ति के कवि हैं, तो हम लोग कहेंगे कृष्ण भक्ति के कवि हैं सूरदास जी। ठीक है, अब देखिएगा कहते हैं सूरदास जी किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो सूरदास जी जो है अपने आप में है ना एक प्रकार के ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। किसके? ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि। कहेंगे वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन कहलाते हैं, तो वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि सूरदास जी ही कहलाते हैं। ठीक है, कौन कहलाते हैं? सूरदास जी ही कहलाते हैं। और आगे देखा जाए तो कहेंगे क्या सूरदास जी किस धारा के कवि हैं, तो हम लोग कहेंगे कृष्ण श्रेयी धारा के कवि हैं। कृष्ण श्रेयी है ना जी, कृष्णा जी को मानते थे जी। देखा जाए तो कहेंगे कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे, तो कहेंगे कृष्ण जो थे नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे थे। ठीक है जी, और यशोदा मैया देखे जा रही थी और उस दृश्य का आनंद ले रही थी और कह रही थी कि ऐसा दृश्य तीनों लोकों में नहीं मिल सकता। आगे कहते हैं प्रस्तुत प्रथम पद कृष्ण को किसके सूचना दी जाती है, तो बताइए कृष्ण को भोर होने की सूचना दी जाती है। कहते हैं कि हे प्रभु उठ जाइए, भोर हो गए हैं, है ना। हाँ जी बिल्कुल। चलिए आगे देखा जाए, कहते हैं सूरदास जी हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं, तो हम लोग कहेंगे सूरदास जी जो है हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है जी, बिल्कुल जी। देखिए सूरदास हो गए है ना, नावादास हो गए, ठीक है, ये सब के सब क्या है? भक्ति काल के ही कवि है। ठीक है जी। हाँ, कहते हैं कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग कहेंगे हाँ सतसई, क्योंकि यहाँ पे शूरावली, साहित्य लहरी और ये जो सुर सागर है सबके सब किनकी रचना है, तो सूरदास की। आप कहोगे पहचाने कैसे, तो देखिए सब स से शुरुआत हो रहा है तो सुर, यहाँ पे एक तो लड़ गया सुर है तो सूरदास की, सुर है तो सूरदास की, और यहाँ पे ये को याद कर लीजिएगा साहित्य लहरी, तो ये भी सूरदास की। तो इसका मतलब तीन के तीन किसके हैं? सूरदास जी के हैं। और सही क्या है? सूरदास जी का नहीं है, तो नहीं वाला क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अब कहते हैं कि कौन सी रचना सूरदास की है ना। अब कौन सी रचना सूरदास की है, तो अभी अभी मैंने बताया सूरदास का सुरसागर क्या है? रचना है। सुरसागर क्या है? रचना है। चलिए जी, तो सी आपका सही हो जाएगा। सूरदास किस चीज की भूख है? सूरदास को किस चीज की भूख है, तो कृष्ण भगवान के जूठन की भूख है। वो कहते हैं प्रभु आप मेरा अपना जूठन दे दो, हम धन्य धन्य हो जाएंगे, है ना। तो सूरदास को कृष्ण की जूठन की भूख है। आगे देखा जाए, कहेंगे सूरदास की अनुमानित जन्म की तिथि क्या है। जैसे देखिए सूरदास का जो जन्म है ना उसका तारीख है अनुमानित लगाया गया है। तो अब आपको क्या करना है? सूरदास जी का अनुमानित जन्म तिथि बताना है। तो कौन सा जन्म तिथि सही होने वाला है, तो आप लोग क्या बोलोगे? 1475। 1475 जो है एक शायद अनुमानित जन्म तिथि है। उसके बाद आप देख सकते हैं, अच्छा 1475 यहाँ भी है, 1475 यहाँ भी है। सो मैंने आपको इनके कवि परिचय में चीजों को डिस्कशन करने के दौरान बताया था कि आखिरकार इनका जन्म कब हुआ है। तो चलिए एक बारी नजर फेरा जाए तो यहाँ पर पता चल रहा है कि जन्म इनका 1478 में हुआ था और मृत्यु इनका 1583 में। अब जहां भी 78 होगा दोस्तों वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल सटीक और सरल भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हर तरह का विश्लेषण भी दे रहे हैं। तो इसको आप 78 बना लीजिए, क्योंकि 78 नहीं 75 नहीं होना चाहिए, 78 होना चाहिए। तो ये आपका 1478 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1478 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब क्या कहिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य है ना कवि अष्टछाप नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी रचना है ना जो कवि के अष्टछाप नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे है ना मलिक मोहम्मद जैसी की अष्टछाप नहीं है, बाकी सब अष्टछाप है। सूरदास की, कृष्णदास की, जमुना दास की, सबका, लेकिन यहाँ पे जैसी की नहीं होगी। ठीक है जी, ओके जी। अब देखिएगा, कहते हैं कछुत खात कछुत धरनी गिरावत छवि निर्खति नंद रनिया में कौन सा अलंकार होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें हम लोग बोलेंगे अनुप्रास अलंकार। ठीक है जी, अनुप्रास अलंकार। चलिए बढ़िया है। आगे देखा जाए,
हम लोग कहेंगे कंबल कुसुम फूले नर नारी सुर श्याम में कौन सा अलंकार होगा? बताइए, इसमें आप लोगों का क्या अलंकार होनी चाहिए? तो अनुप्रासी अलंकार होनी चाहिए। हम आपके अलंकार की वीडियो बना रखे हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम फिर से पढ़ाने वाले हैं। कहते हैं साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो साहित्य लहरी जो है एक प्रकार की, है ना भाई, साहित्य लहरी किनकी है? तो सूरदास की। मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया है कि साहित्य लहरी किनकी है? सूरदास की है। सूरावली किसकी है? सूरदास की है। ठीक है जी, ओके जी। आप कहेंगे सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? तो थोड़ा देर पहले मैंने बताया है कि उनके सूरदास की रचना जो भी है ब्रज भाषा में है, ब्रज भाषा में है। ठीक है जी, ओके। सूरदास के गुरु का नाम क्या है जी? सूरदास जी का गुरु का नाम था वल्लवाचार्य जी, वल्लवाचार्य जी। ठीक है, चलो बढ़िया। कहेंगे सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? मतलब कौन से मार्ग में ज्यादा पढ़े लिखे अपना नाम बनाए? तो हम लोग कहेंगे क्या, है ना, पुष्टि मार्ग में। पुष्टि मार्ग में सूरदास जी दीक्षित हुए थे। ठीक है, कहेंगे बल्लवाचार्य से मिलने के पूर्व, मतलब इसके पहले, अपने गुरु से मिलने से पहले सूर्य किस भाव के पद गाते थे? तो सूर्य जो थे अपने गुरु से मिलने से पहले, पता है, हाँ, दैन्य दैन्य पद के गीत गाया करते थे, दैन्य पद के गीत गाया करते थे। ठीक है, चलो। अब कहेंगे सूरसागर किसकी रचना है? तो अभी थोड़ा देर पहले सूरसागर बताया था, सूरावली बताया था, साहित्य लहरी बताया था, सबके सब किसकी है? सूरदास की ही तो है। ठीक है, सूरदास मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहते हैं द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं किया है? तो हम लोग जानते थे कि दही मक्खन मिश्री मिलाया गया था, लेकिन अपूप नहीं मिलाया गया था, अपूप नहीं मिलाया गया था। ठीक है, चलो जी, बढ़िया। कहते हैं सूरदास की कृति क्या है? सूरदास की कृति क्या है? गौर करिएगा। कहेंगे सूरदास की जो कृति है वह साहित्य लहरी है, क्योंकि हम अभी थोड़ा देर पहले बार वो बता रहे, साहित्य लहरी, सूरावली, है ना, ये सब के सब किनकी है? तो सूरदास की ही है। ठीक है, चलो जी, बढ़िया। कहते हैं सूरसागर की भाषा क्या रचित है? तो हम अभी थोड़ा देर पहले भी बता रखे हैं कि सबके सब ब्रज भाषा में। क्या है? ब्रज भाषा में। तो ब्रज भाषा ही सही जवाब हो जाएगा। कहते हैं सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? तो कहेंगे सूरदास के संकलित पदों में, ठीक है जी, वत्सल्य रस है। क्या है? वत्सल्य रस है, वत्सल्य रस की अभिव्यंजना हुई है। ठीक है, चलो। हम कहेंगे कन्या का अर्थ क्या होता है? तो हम लोग कहेंगे कन्या का अर्थ यहाँ पर, है ना, गोद होता है। क्या होता है दोस्तों? गोद, जिसमें हम लोग किसी को बैठाते हैं, गोदी जिसे हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब कन्या होता है। ठीक है, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? बताइए, श्री कृष्ण जो थे किस कवि के पूज्य थे जी? तो कहेंगे सूरदास के। ठीक है, सूरदास ऐसे थे जहां भगवान श्री कृष्ण भी उनका पूजा करते थे। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो भाई कहेंगे यहाँ पर, है ना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर अब गौर करना। अब आ गया आपका भाई पूरे के पूरे खत्म, है ना। हाँ, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे और मिलते हैं अगले की क्लास में। अगले क्लास में आपका पार्ट 3 करवा देंगे और डेली के डेली हम लोग एक एक पार्ट हिंदी का करते चलेंगे। फिर बीच में हम लोग इंग्लिश का भी आपके सिलेबस तो करवा ही रखा हूँ, है ना, एक एक वीडियो इंग्लिश पर भी लेके चले आएंगे। स्वेटस लव आई डू नॉट को मैंने कवर करा दिया था। आगे के सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना, ये सारी चीजें हम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ये सब सबके सब हम करवाते चले जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। 12th वाले बच्चों के लिए आपके इंग्लिश और हिंदी के प्रॉपर डेडिकेशन से यहाँ पे तैयारी करा दी जाएगी। आप लोग हमेशा से यहाँ पर हर शाम 7 बजे आ जाया करना। 7:30 बजे से क्लासेस अटेंड हो रही है आपकी, तो टाइम शेड्यूल देख लेना, फिर अपनी क्लासेस को सही समय पे कर लेना। तो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू।